आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भयानक संकट की जिस पर दुनिया की नजर शायद ही पड़ती है। सूडान का युद्ध। ये एक ऐसी कहानी है जो अक्सर सुर्खियों से बाहर रहती है, लेकिन असल में ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बन चुका है। तो इस पूरी तबाही के पीछे आखिर चल क्या रहा है, इसे ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि ये संकट इतना बड़ा क्यों है। फिर बात करेंगे उन 2 जनरलों की जो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद देखेंगे कि कैसे ये आज की हिंसा पुराने नरसंहारों की याद दिलाती है। फिर समझेंगे कि इसमें दुनिया की बड़ी ताकतों का क्या रोल है। और आखिर में बात करेंगे उस कीमत की जो वहां के आम इंसान चुका रहे हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं इस बात से कि जमीनी हकीकत असल में कितनी ज्यादा गंभीर और भयावह है। और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। सोचिए, जब यूनाइटेड नेशंस खुद ये कहे कि सूडान इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहा है, तो हालात कितने खराब होंगे। ये अपने आप में एक बहुत बहुत चिंताजनक बयान है। और अगर किसी को सबूत चाहिए तो येल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, वो सच में दिल दहला देने वाली हैं। अल फाशेर शहर की इन तस्वीरों में जमीन, खून और लाशों के ढेरों से सचमुच लाल दिख रही है। तो सवाल ये उठता है कि इस सबके पीछे है कौन। ये पूरी कहानी आके टिक जाती है 2 लोगों पर। 2 ऐसे जनरल जो कभी साथ थे, लेकिन आज एक ही मकसद के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, सूडान पर पूरा कंट्रोल। तो ये हैं वो 2 चेहरे। एक तरफ हैं जनरल अल बुरहान, जो सूडान की ऑफिशियल आर्मी यानी SAF को लीड करते हैं, और दूसरी तरफ हैं जनरल दगालो, जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF के कमांडर हैं। इन दोनों ने ही 2021 में मिलकर तख्ता पलट किया था, लेकिन अब सत्ता की भूख इन्हें एक दूसरे के खिलाफ एक भयानक जंग में ले आई है। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत तो एक बड़ी उम्मीद के साथ हुई थी। 2019 में लोगों ने सड़कों पर उतरकर तानाशाह उमर अल बशीर को हटा दिया। एक मिलीजुली सिविलियन मिलिट्री सरकार भी बनी। लेकिन ये उम्मीद ज्यादा दिन टिकी नहीं। अक्टूबर 2021 में इन्हीं 2 जनरलों ने तख्ता पलट कर दिया, और अप्रैल 2023 आते आते इनकी अपनी सत्ता की लड़ाई एक पूरे देश को गृह युद्ध की आग में झोंक चुकी थी। तो आखिर वो कौन सी बात थी जिस पर आकर सब कुछ टूट गया? मामला अटका था इस बात पर कि जनरल दगालो की पावरफुल पैरामिलिट्री फोर्स RSF को देश की मुख्य सेना में कैसे शामिल किया जाएगा। असल में ये लड़ाई इस बात की थी कि देश की मिलिट्री का भविष्य किसके कंट्रोल में रहेगा, और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और हाँ, इस लड़ाई की आग में घी का काम कर रहा है पैसा, बहुत सारा पैसा। एक अनुमान है कि सूडान का लगभग 90% सोना देश से बाहर स्मगल किया जाता है, और इसी गैर कानूनी पैसे से दोनों तरफ के लोग हथियार खरीद रहे हैं और लड़ाई को और लंबा खींच रहे हैं। अब ये हिंसा इतनी क्रूर और बर्बर क्यों है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा, क्योंकि सूडान की धरती पर यह सब पहली बार नहीं हो रहा है। 2000 के दशक की शुरुआत में दारफूर के इलाके में जंजावीद नाम का एक मिलिशिया बहुत एक्टिव था। अरबी में इस नाम का मतलब होता है घोड़े पर सवार शैतान, जो उनके काम करने के तरीकों के बारे में काफी कुछ बता देता है। और यहीं पर आज का कनेक्शन एकदम साफ हो जाता है। 2013 में इसी जंजाविद मिलिशिया को सरकार ने एक नया चोला पहनाया और नाम दिया रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF। और इसका लीडर किसे बनाया गया? जी हाँ, जनरल दगालो को। ये बात आज की हिंसा को एक बहुत ही खतरनाक ऐतिहासिक मोड़ देती है। तो निशाना कौन बन रहा है? दारफूर की गैर अरब जनजातियां, जैसे कि फुर, मसालित, जघावा और बर्टी। ये वही लोग हैं जिन्हें 2000 के दशक में जंजाविद ने अपना निशाना बनाया था, और आज RSF फिर से उन्हीं को निशाना बना रही है। ये जातीय सफाई का एक भयानक पैटर्न है जो खुद को दोहरा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक अंदरूनी लड़ाई नहीं है। इस खेल में कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि उनकी दिलचस्पी सूडान में क्यों है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है सूडान की लोकेशन। ये एक पुल की तरह है जो अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को जोड़ता है, और इसकी पहुंच सीधे लाल सागर तक है। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे बाहरी ताकतों के लिए एक बहुत कीमती मोहरा बना देती है। ये टेबल देखिए, ये दिखाता है कि कैसे बाहर के देश इस आग को और भड़का रहे हैं। UAE पर आरोप है कि वो RSF को ड्रोन और बाकी मदद दे रहा है। वहीं ईरान और मिस्र सूडान की आर्मी का साथ दे रहे हैं। और तो और रूस का वैगनर ग्रुप भी RSF की तरफ से लड़ रहा है।
ये बाहरी दखलंदाजी इस जंग को और भी ज्यादा उलझा हुआ और लंबा बना रही है। लेकिन इस पूरी जियोपॉलिटिक्स और सत्ता की लड़ाई के बीच ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसकी असली और सबसे भारी कीमत आम लोग चुका रहे हैं, और ये कीमत बहुत बहुत भयानक है। अप्रैल 2023 में जब से ये जंग शुरू हुई है, 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, 1.5 लाख जाने। और ये सिर्फ मरने वालों का आंकड़ा नहीं है। 1 करोड़, जी हां, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। ये एक बहुत बड़ा शरणार्थी संकट है जिसने अनगिनत जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। लड़ाई की वजह से खाना पानी मिलना मुश्किल हो गया है। सितंबर 2025 तक सिर्फ दारफूर और कोर्दोफान के इलाकों में ही 4.25 लाख से ज्यादा लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके थे। और दुख की बात यह है कि दुनिया इस संकट पर ठीक से ध्यान भी नहीं दे रही है। ये चार्ट साफ दिखाता है 2025 में मदद के लिए $4.2 बिलियन की जरूरत थी, लेकिन मिले सिर्फ $1.45 बिलियन। ये बहुत बड़ी कमी है, जिसका मतलब है कि लाखों लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये एक ऐसी जंग है जो 2 मिलिट्री लीडर्स के लालच की वजह से शुरू हुई, जिसे बाहरी ताकतें अपने फायदे के लिए लंबा खींच रही हैं। और ये सब तब हो रहा है जब पूरी दुनिया का ध्यान कहीं और लगा हुआ है। इसीलिए इसे एक भुला दी गई जंग कहा जा रहा है। और ये हमें एक बहुत ही मुश्किल और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब दुनिया किसी जंग को इस तरह भुला देती है, तो वहां हो रहे अगले नरसंहार को आखिर कौन रोकेगा?